सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, CSS सिलेक्टर्स। अब मैं एक नई प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, जो भी हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस के होते हैं ना, मेन टॉपिक्स, उसको मैं डिस्कस करूँगी और ट्राई करूँगी 5 to 6 मिनट्स में आपको हर एक टॉपिक्स का डिस्कशन मतलब प्रॉपर अच्छे से समझ लग जाए। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CSS सिलेक्टर्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। सिलेक्टर्स क्या होते हैं, अब आपको पता है CSS काम क्या करती है। CSS काम करती है HTML को स्टाइलिंग करने में। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, CSS सिलेक्टर्स भी वही होते हैं बट अलग अलग तरीके होते हैं कि हम लोग कैसे अपने HTML को स्टाइल कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सिलेक्टर्स के नेम लिखे हैं जो हमारा इस मेन वीडियो का क्रक्स है ना, वो थर्ड स्लाइड से स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारे पास CSS में कितने सिलेक्टर्स होते हैं। अब सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये क्या काम करता है, इसका सिंबल क्या होता है, स्टार। स्टार मतलब कि हम लोग जब भी ये स्टार का यूज करेंगे और उसमें उसके अंदर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी लिखेंगे ना, वो पूरी बॉडी में हमारे वर्क करेगा। जैसे कि इसमें हमने एग्जांपल में लिया कलर ब्लू, तो वो पूरी बॉडी का जितना भी टेक्स्ट होगा ना, उसका कलर कर देगा ब्लू। ओके, अब ब्लू की जगह रेड कुछ भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप एलिमेंट सिलेक्टर। अब टाइप एलिमेंट मतलब ये टैग्स हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली टैग्स लिखेंगे। जैसे P टैग हमने लिखा, या हम लिख लो div टैग या H1 टैग, तो वो क्या करेगा, जितना भी हमारा HTML का हमने जो कोड लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोड है। ओके, इसमें हमारे जितने भी P टैग्स होंगे वो सबको कलर कर देगा ब्लू। ओके, ये हमारा इसका मतलब है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग टाइप या एलिमेंट सिलेक्टर्स। नेक्स्ट आता है क्लास सिलेक्टर्स। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है क्लास सिलेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग क्लास देते हैं। और क्लास किससे होता है, डॉट से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जो हमने पर्टिकुलर क्लास जिसको दी है, बस उसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी को लगाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि फॉर एग्जाम्पल जिस टैग्स में हमने ये क्लास हेडर लगाया है उसको आप कर दो येलो। सिमिलरली आईडी सिलेक्टर है, आईडी का सिंबल कैसे स्टार्ट होता है, हैश से। ओके, और आईडी की एक मेन बात है कि ये हमेशा यूनिक होती है। आप एक आईडी को दो अलग अलग जगह यूज नहीं कर सकते, बट आप क्लास के साथ ऐसा कर सकते हो, बट आईडी के साथ नहीं कर सकते। ये हमारा आईडी सिलेक्टर हो गया। वैसे ही हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स है। इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट पे ही हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्लाइड है। ओके, अब हमने किया, जब हम लोग इस पे होवर करेंगे, होवर मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइड पे क्लिक किया, अब देखो इसका हमने किया कि जब हम लोग होवर करेंगे तो बॉर्डर आ जाए ब्लू। अभी ये हमारा ऐसे ही है, बट हमने जैसे ही होवर किया तो ब्लू आ गया। तो ये हमारा सूडो क्लासेस होता है, इसके अंदर आता है। ओके, वैसे ही हमारा सूडो एलिमेंट्स भी होता है कि आप हमने क्या लिखा कि प्रॉपर्टी हमारी लगाओ बिफोर P टैग, मतलब कि जो हमारे P टैग्स हैं उसके ऊपर जितने भी टैग्स हैं उसमें हम लोग कर देंगे फॉन्ट साइज बोल्ड। ओके, तो ये हमारा बेसिक सिलेक्टर्स आते हैं। अब जो हमारा मेन सिलेक्टर कहाँ से शुरू होता है, थर्ड स्लाइड से, जो कि हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ये क्या करता है, सिलेक्ट एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट। मतलब कि ये हमारी उसका एग्जाम्पल है। जैसे ये डिव है, मैं आपको एक बार विजुअल स्टूडियो से एक्सप्लेन करती हूँ। इसको मैं एक बार ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक फाइल बनाई है index.html और index.css। ओके, ये हमारे दो फाइल बनाई है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बहुत छोटा सा कोड लिखा। ये हमारा हेड है। ओके, हेड को मैं अभी बंद कर देती हूँ। ये हमारा छोटा सा कोड है, उसमें हमने क्या लिखा, इसको भी मैं एक बार के लिए हटा देती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो बॉडी में हमने क्या लिखा, एक डिव लिखा। ओके, ये डिव हमारा है। अब इस डिव के अंदर हमने क्या लिखा, इतना कोड लिखा। इसमें हमने दो P टैग्स लिए। ओके, और उसके बाद हमने एक और डिव लिया। इस डिव के अंदर हमने एक और डिव लिया और उसके अंदर भी हमने P और H1 टैग्स का यूज किया। और हमने क्या किया, इस डिव के अंदर हमने एक स्पैन भी लिया। ओके, उसके अंदर हमने P टैग का यूज किया। और ये जो दो P टैग्स हैं ये हमारे आउटसाइड उस डिव के हैं। ओके, ये हमारे दो P टैग्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं सेव करती हूँ। और अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने ये वाली CSS लगाई। ओके, अब आप इससे एग्जाम्पल देखो कि इस डिव के अंदर हमने क्या लिखा, इस डिव के अंदर जितने भी P हैं उसको आप क्या करो, कलर दे दो रेड। मतलब कि इस डिव के अंदर हमारा ये एक डिव है, उसके अंदर जितने भी P हैं, मतलब कि ये दो P, फिर ये P आता है P टैग, और फिर एक ये P टैग आता है। मतलब कि चार P टैग्स को हमारा कलर दे दो रेड। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ और देखना,
यहाँ पे देखो हमारे 4 पी टैग्स में कलर आ गया उसका रेड। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है डिसेंडेंट सिलेक्टर्स की। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो वो क्या करेगा, सिलेक्ट्स एलिमेंट इनसाइड अनदर एलिमेंट, मतलब कि ये क्या करेगा, ये पी टैग है इनसाइड दिस सिलेक्टर, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे पी टैग जो भी इस डिफ के अंदर होंगे, ये बात ध्यान रखना, इनसाइड, ओके, मतलब कि जितने भी पी टैग होंगे इनसाइड डिफ टैग के, तो वो सबको कर देगा, कलर दे देगा रेड, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जब आप इसको देखोगे ना, तब आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि क्या यूज होता है। अब है चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर का ये सिंबल है, ये क्या करता है, सिलेक्ट्स डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि अब देखो यहाँ पे डिव है, ओके, ये डिव है, इसका ये जो पी टैग है ना, ये डायरेक्ट चिल्ड्रन है। सिमिलरली इस डिव का ये पी टैग भी डायरेक्ट चिल्ड्रन है, बट जो ये पी टैग है ना, ये इसका क्या है, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चाइल्ड, ओके, मतलब कि ये ग्रैंडफादर है, फिर ये जो स्पैन है ना, ये अब इसका फादर है, तो इस पे वो प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आपको उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, ओके। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगी तो आप देखना, यहाँ पे इसमें ये इस वाले डिफ पे सॉरी पी टैग में प्रॉपर्टी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है। बट अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से इसको सिंबल को हटा दूँ और अब मैं इसको यहाँ पे आप देखना, इसको रिफ्रेश करूँगी ना, तो इस वाले पे भी रेड कलर यहाँ पे आ गया। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वाला क्या कह रहा है आपको कि जितने भी डिफ के अंदर पी टैग है ना, चाहे वो चिल्ड्रन हो चाहे वो ग्रैंड चिल्ड्रन हो, सबको आप कलर कर दो रेड। बट इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें हमने देखा डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए उसका, ओके। यहाँ पे ये जनरल कलर जितने भी हैं सबको कर दो कलर, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ही होना चाहिए। तो ये हमारा इन दोनों में डिफरेंस है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट आता है सिबलिंग। क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग। अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा। अब देखो, ये आपको मैं पहले प्रॉपर्टी लगाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने इस पर प्लस लगाया और मैंने यहाँ पे सेव किया, ओके। अब देखना, ये हमारा डिव था, ओके। ये जो डिव है ना, ये अभी हमने जो दो सिलेक्टर्स देखे, वो इस डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड थे ना, उनके बारे में हमने बात करी। बट यहाँ पे क्या है, ये है सिबलिंग। तो यहाँ पे इसने कहा एडजेसेंट सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब होता है कि ये हमारा डिव टैग है, उसके एडजेसेंट क्या आता है, ये वाला पी टैग आ रहा है, तो वो सिर्फ इस पे ही कलर हमको करके देगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई, प्लस की सिंबल लगा दिया, ओके। अब देखना, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ और अब आप इसको देखना, इसको मैं खोल देती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, वो सिर्फ इस वाले डिव को ही, पी टैग को ही उसने कलर किया, जो कि उसके बाहर था और जस्ट एडजेसेंट था, मतलब कि एक ही था ये वाला, जस्ट एडजेसेंट, ओके। अब देखना, अब आपने सोचा होगा कि इस पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड देखा एडजेसेंट, इमीडिएटली एडजेसेंट एलिमेंट, ओके। बट यहाँ पे क्या है, ये है जनरल सिबलिंग। अब आपको मतलब क्लियर होगा। अगर मैं इसको एक बार यहाँ से हटा के ये वाला सिंबल लगाऊं, ओके, और मैं इसको अब सेव करूं, तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखना, जैसे एंड रिफ्रेश किया, इन दोनों को ही उसने कलर दे दिया रेड। तो आपको समझ लग गई होगी, ये है जनरल, मतलब इस डिफ के बाद जितने भी पी टैग आए सबको आपने कलर कर देना है रेड। बट ये क्या कह रहा है, एडजेसेंट। एडजेसेंट का सिंबल क्या होता है, प्लस, तो सिर्फ उसके जस्ट बाद वाले को ही आपने कलर देना, और वो भी पी होना चाहिए, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक H1 टैग ले लेती हूँ, H1 टैग लिया और यहाँ पे लिख दिया हेलो, ओके। अब देखना, ये जो हमारा डिव टैग है, इस डिव टैग के एडजेसेंट क्या है, H1। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ और अब देखना, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं इसको प्लस सिंबल कर दूँ, एक बार प्लस किया और सेव किया, और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो, यहाँ पे हमारा कुछ भी कलर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस डिव के एडजेसेंट तो H1 टैग है, बट उसने क्या कहा, अगर उसके जस्ट इमीडिएटली बाद कोई पी टैग हुआ तभी आप उसको कलर करना। तो यहाँ पे हमारा बीच में H1 आ गया, जिसके कारण ये वाला पी टैग कलर नहीं हुआ। और अगर हम लोग इसमें ये वाला सिंबल लगाएंगे तो ये सबको ही कलर कर देगा, दोनों पी को, क्योंकि वो है चाहे बीच में कुछ भी आए, आपने जितने भी पी हो सबको आपने कलर करके देना है। तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग। और इसमें हमारा क्या करते हैं, डिसेंडेंट में उसके चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड होंगे, मतलब चाहे ग्रैंड चाइल्ड हो चाहे कुछ भी हो, चाइल्ड के चाइल्ड जितने भी हो, आपने सबको कलर कर देना है। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, डायरेक्ट चिल्ड्रन ही उसका होना चाहिए। तो हमारे ये थे
सिलेक्टर्स के टॉपिक की वीडियो। बहुत सारे सिलेक्टर्स हैं, बट जो 4 सिलेक्टर जो जनरली इंटरव्यू में पूछते हैं वो ये 4 हमारे पास सिलेक्टर है। ओके, अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।